उत्तर पश्चिमी अमेरिका और कनाडा में पिछले दिनों पड़ी भीषण गर्मी के कारण पहले जहां केवल इंसानों की मौत की खबरें आ रही थीं, तो अब यही गर्मी समुद्री जीवों का काल बन रही है। आसमान में चढ़ते सूरज का चढ़ता पारा प्रशांत महासागर और आसपास के सागरों में करोड़ों समुद्री जीवों के लिए मौत का पैगाम बन गया है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात समुद्री जीवों पर बेतहाशा गर्मी के भीषण असर की। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी अमेरिका और कनाडा में पिछले 15 दिनों में जो टूटकर गर्मी पड़ी है, जो कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, उससे प्रशांत महासागर में 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीव मारे गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिक तापमान को ये जीव बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी वजह से इस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में समुद्री जीवों के मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस इलाके में इतनी गर्मी पड़ी कि सड़कों पर दरारें आ गई। खुले में जो अंडे रखे गए उनसे ऑमलेट बन जा रहा था। कनाडा में तो एक कस्बा ही जलकर राख हो गया और तो और घरों की दीवारें तक पिघलने की खबरें कुछ इलाकों से आई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में पड़ी भीषण गर्मी की वजह से पश्चिमी अमेरिका और कनाडा के आसपास में मौजूद सागरों में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों की मौत हुई है। घोंगे अपने सेल में ही पक गए, समुद्र किनारों और पत्थरों पर मृत पाए गए। वहीं सूखे हुए सी स्टार भी समुद्र के बाहर देखे गए। इतना ही नहीं, गर्मी की वजह से नदियों में साल्मन मछली को भी तैरने में दिक्कत होती देखी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के मरीन बायोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर हर्ले कहते हैं कि ये उन हॉलीवुड फिल्मों जैसा नजारा था जिसमें प्रलय आ जाने के बाद की स्थिति को दिखाते हैं। इन मृत जीवों की संख्या पता करने के लिए क्रिस्टोफर हर्ले ने कहा कि समुद्री तटों का सहारा लिया गया और उससे एक मॉडल तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि एक समुद्री तट पर कितने मरे हुए घोंगे और सी स्टार दिखे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके निवास स्थान पर ऐसे और कितने जीव मारे गए होंगे। कुछ सरकारी संस्थान गर्म इलाकों से समुद्री जीवों को उठाकर ठंडे पानी में छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि इडाहो फिश एंड गेम एजेंसी गर्म नदियों से साल्मन मछली को पकड़कर ठंडी हैचरी में ले जा रही है। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में चिनूक साल्मन मछलियां लाखों की संख्या में मारी गई। कईयों के तो अंडे ही खराब हो गए। नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के बायोलॉजिस्ट जोनाथन एम्ब्रोस ने कहा कि करीब इस गर्मी में ही हमें समुद्री जीवों के बीच 90% की मृत्यु दर देखने को मिली है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इस बार गर्मी से मरने वाले समुद्री जीवों की संख्या ने वैज्ञानिकों को झकझोर कर रख दिया है। पर्यावरणविद हैरान है। 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों के मरने का मतलब ये है कि किसी बड़े इलाके में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को ही बिगाड़ दिया जाए। जोनाथन एम्ब्रोस कहते हैं कि फिलहाल अमेरिका और कनाडा के समुद्री वैज्ञानिक और रिसर्चर इन जीवों को गर्मी से बचाने के उपाय खोज रहे हैं, क्योंकि अगर इन मृत जीवों की संख्या को देखकर वैज्ञानिक डिप्रेस हो गए तो इन जीवों को बचाने के लिए हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमें गर्मी कम करने के लिए, उससे बचने के लिए, समुद्री जंतुओं को उससे बचाने के लिए काफी नए और इनोवेटिव तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि जून महीने के आखिरी 2 हफ्तों में कनाडा और उत्तर पश्चिमी अमेरिका में भीषण गर्मी पड़ी थी। पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया था, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसे प्रेशर कुकर हीट वेव कहा जा रहा था, जिसमें पककर इन 100 करोड़ समुद्री जीवों की मौत हो गई है। इस गर्मी की वजह से कनाडा और उत्तर पश्चिमी अमेरिका में स्कूलों को तो बंद कर ही दिया गया था। कोरोना जांच केंद्रों को भी बंद करना पड़ा था, क्योंकि गर्मी की वजह से सड़कों पर दरारें आ गई थी और कई लोगों को गर्मी में बाहर निकलने की वजह से स्ट्रोक हो रहा था। कई लोग जब अपना सामान बाहर लेकर निकल रहे थे तो धातु का सामान गर्मी पड़ते ही पिघल रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में उच्च दबाव की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और जलवायु परिवर्तन की वजह से इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई। गैर सरकारी संस्था बर्कले अर्थ की माने तो इस इलाके के तापमान में पिछली आधी सदी में 1.7 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। धातुओं से बनने वाली सड़कों और ढांचों के लिए ये बड़ा नुकसान है। जिन घरों या इमारतों के बाहर इनकी परत होती है, उनका आकार भी बिगड़ता देखा गया। इस प्रेशर कुकर हीट वेव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए और समुद्री जीवों के लिए एक काल की तरह से आया है।
WMO के अनुसार जो तापमान में वृद्धि हुई है वो आसपास के इलाकों से बाहर नहीं निकल पा रही है और वो इस बड़े इलाके में ही सीमित हो गई है, जिसकी वजह से ये एक प्रेशर कुकर की तरह काम कर रही है। इस वजह से बहुत से लोगों को दिक्कतें हो गई हैं और आमतौर पर ये इलाका जबकि ठंडा रहता है तो यहाँ रहने वाले लोग इस तरीके की गर्मी के आदी नहीं है और इस गर्मी से निपटने के लिए नई तरीके की व्यवस्था करनी होगी। अब इस गर्मी की वजह से लोगों की सेहत, खेती और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कनाडा के मौसम विज्ञानी अमिल कैस्टन ने कहा कि इस हफ्ते ये तापमान और बढ़ सकता है। जून के पहले 2 हफ्तों में ही अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित रेगिस्तान और कैलिफोर्निया में ऐसी भयानक गर्मी पड़ी थी कि लोग देखते रह गए। दुनिया के कई इलाकों में रोज का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। कुछ इलाकों में ये तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जबकि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बढ़ते तापमान के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंसानों को ही नहीं पूरी प्रकृति को एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।